हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी सर, क्योंकि 30 जनवरी की तो डेट फिक्स थी ना ट्रेनिंग स्टार्ट होने की। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही है। आपने बहुत सारे लेटर्स भी देखे होंगे कि ये लेटर वायरल हो रहा है कि 30 जनवरी 2023 से आप सब लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कितने सारे लेटर वायरल हुए कि कहीं टीचर्स की नियुक्ति की जा रही है, कहीं ट्रक भेजे जा रहे हैं, कहीं बस भेजी जा रही हैं, कहीं पीटी उस्ताद की या आईटी उस्ताद की जो नियुक्ति है वो की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेटर्स बहुत सारे वायरल्स भी हुए थे। और आप सब मानकर बैठे थे कि 30 जनवरी से हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी और सभी लोगों ने बैग भी पैक कर लिए होंगे और जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। लेकिन एडमिट कार्ड ट्रेनिंग पे जाने का कोई सूचना नहीं आई। अब क्या करें सर, कैसे करें, क्योंकि देखिए जब आप सब लोगों ने 30 तारीख की बात चली थी और बहुत सारे लेटर्स वायरल होने शुरू हो गए थे, आप सब लोग ये भी सोच रहे हैं सर आप कहाँ थे, तो कोई नया अपडेट देने के लिए नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, तो अब कोई नया अपडेट देने के लिए है नहीं, तो 30 जनवरी से आप सब लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। लेकिन देखिए जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, 30 तारीख के लेटर्स अब वायरल हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी, तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। कुछ लोगों ने तो ये कमेंट किया था, सर 30 तारीख का हम सुन रहे हैं लेटर्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप नहीं बोलते हैं तब तक हम कंफर्म नहीं होते हैं कि 30 तारीख का हमारा शेड्यूल फिक्स है या नहीं है। तो मैंने तब भी ये कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ कि 95% मैंने कहा था कि 95% आप मानकर चलिए कि आपकी ट्रेनिंग 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, और 5% मानकर चलिए कि नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है कि एकदम हर चीज़ फिक्स ही होती है। देखिए ऐसा होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ तैयारी करने में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी तैयारी नहीं हो पाती है टाइम से। तो हर लेटर में आप देखेंगे संभावित डेट हुई थी कि संभावित है कि 30 जनवरी से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उस संभावित का मतलब क्या होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। और हम तो गुजरे हुए हैं तो हम सारी चीज़ जानते हैं, कोर्ट भी जानते हैं क्या होता है, भर्ती बोर्ड भी जानते हैं क्या होता है। इसलिए मैंने कहा था कि 5% ये मानकर चलिए कि नहीं होगी। उस टाइम पे बहुत सारे लोग ये कहते सर आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं होगी, लेकिन इसमें तो बिल्कुल 30 जनवरी लिखा हुआ। तो मैंने कहा बिल्कुल 95% मानकर चलिए, 5% फिर भी ये मानकर चलिए कि नहीं होगी। उस टाइम भी मैंने कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी कंप्लीट तैयारी शायद नहीं हुई है, इसी वजह से अभी आपकी ट्रेनिंग थोड़ा लेट चल रही है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी या 1 महीने या 2 महीने 5 महीने लेट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। डेट मैंने तभी कहा था 2-4 दिन ऊपर नीचे, 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हम 30 जनवरी के लिए, आप सब लोगों ने सारी चीज़ें कलेक्ट भी कर ली होंगी, बैग वगैरह सब पैक कर लिया होगा, मैं जानता हूँ बिल्कुल। आपके मन में जो उत्साह होगा ना ट्रेनिंग पर जाने का, वो बहुत ही मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है इस टाइम पे। थोड़ी सी निराशा भी है, थोड़ा सा उत्साह भी है। लेकिन मैंने जहाँ हमने ट्रेनिंग की थी सीतापुर में, वहाँ मैंने फ़ोन भी किया और कई जगह मैंने फ़ोन भी किया, तो मुझे ये पता चला कि 30 तारीख से संभावित थी। और मुझे बहुत सारे पीएससी के लोग भी मिलते हैं जो कह रहे थे कि पीएससी के सेंटर्स पे सारी तैयारी कंप्लीट है 30 तारीख तक के लिए, मतलब 30 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी बच्चों की, लेकिन नहीं हो पाई किसी वजह से। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिन अब खिंचेंगे नहीं, 2-4 दिन ऊपर नीचे। जहाँ तक मुझे पता चला है, मुझे ये पता चला है कि ट्रेनिंग आपकी 30 जनवरी से नहीं स्टार्ट हो पाई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मतलब आशा है कि 15 फरवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये डेट भी बिल्कुल कंफर्म मान के मत चलिए, हो सकता है इससे पहले स्टार्ट हो जाए, हो सकता है इससे पहले ही स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बात बिल्कुल मानकर चलिएगा आप लोग। और रही बात इसकी, और एक बात और है कि कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आपको सबसे पहले तो आपको डिमोट है कि ट्रेनिंग हमारी थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा डिले हो गई, हम क्या करें, हम क्या करें। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सीखिएगा पेशेंस पर कैसे बनाया जाता है। नौकरी में आपको बहुत काम आएगा, आपकी जॉब में पेशेंस बनाइए, थोड़ा सहन करने की शक्ति भी रखिए, दुख को भी सहन करने की शक्ति रखिए, थोड़ा रहना सीखिए, थोड़ा खुश भी रहना सीखिए। हर चीज़ आपको आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल है। हर इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। चलो खैर, तो बात अलग हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि अभी हमें 1-2 साल हमें ट्रेनिंग ना करनी पड़े, या हमें कुछ और भी एग्ज़ाम देने होते हैं, मतलब देने हैं, और हमारी उनकी तैयारी चल रही है, और अगर मुझे 1 साल मिल जाए तो मैं वो वाला एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, कर जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को लेके बिल्कुल कंफर्म पता किया है, और
पता क्या, मैंने उनको बताया भी था, लेकिन फिर भी एक बार मैं हाँ सब लोगों को बता देता हूँ। अभी अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई नहीं, ये डिले कराने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट है डिले कराना जितना आपके लिए ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सबका ध्यान रख के चलता हूँ। और अगर आप भी सुन लीजिए, आपको भी शायद काम आए या आप कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको, आप भी सुन लीजिए क्या होता है इसमें। जब आपको ट्रेनिंग डिले करानी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट बैच में अपनी ट्रेनिंग करा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है वहाँ जाना होता है। डिजी ट्रेनिंग के यहाँ एक एप्लीकेशन देनी होती है और कोई एक जेन्युइन रीज़न देना होता है कि सर मैं इस वजह से या मेडिकली अनफिट हूँ या किसी तरीके से मैं अभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये तभी करना पड़ेगा जब आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल आ जाए, आपकी ट्रेनिंग की डेट आ जाए और आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो जाए कि आपको किस ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। तो वहाँ जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा, उस पर लिखिएगा कि सर फला फला इस तरीके से मुझे मेडिकली ये प्रॉब्लम है और मैं अभी ट्रेनिंग करने में असमर्थ हूँ। वहाँ जाके आप उनको एप्लीकेशन दीजिए, वो रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, अगर वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर है वो क्या करते हैं फिर। ठीक है, या फिर दूसरा ये होता है कि ट्रेनिंग एक्सटेंड तब हो जाती है दूसरे में, जैसे कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने आमद करा ली ट्रेनिंग सेंटर में और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आप 90 दिन के लिए किसी भी वे से मतलब एब्सेंट हो जाते हैं, या तो आपका मेडिकली अनफिट हो या आपके फ्रैक्चर वगैरह कुछ आ जाए, मतलब मेडिकली अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप 90 दिन एब्सेंट हो जाते हैं, तब आपको आपकी फाइल बनकर जाती है हेडक्वार्टर। वहाँ से फिर आपको पता चलता है कि आपके ऊपर आप नेक्स्ट बैच में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो भी उनके हेडक्वार्टर के ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करें। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जब आपको अपनी ट्रेनिंग एक्सटेंड करानी होती है तब के लिए। और ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, जो लोग ये इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि सर ट्रेनिंग कैसे हम एक्सटेंड करा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें ट्रेनिंग एक्सटेंड करनी है अपने नेक्स्ट बैच में। जो भी नेक्स्ट बैच आए, चाहे मृतक आश्रित का आए, चाहे डायरेक्ट भर्ती का कोई भी नेक्स्ट बैच आए, हमें उसमें ट्रेनिंग करनी है। अभी अभी हमें ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। और रही बात आपकी ट्रेनिंग की, तो सबसे पहली बात तो ये, जब अब तक आप इतना कुछ सहन करके आए हैं, मेडिकल के लिए बहुत इंतज़ार किया है, आपने रनिंग के लिए बहुत इंतज़ार किया है, रिजल्ट के लिए इंतज़ार किया है, तो ट्रेनिंग के लिए क्यों इंतजार नहीं कर पा रहे हो यार। आप सब लोग बहुत ज़्यादा हाइपर मत हो, 2-4 दिन का वेट करो। मैं कह रहा हूँ फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलो कि अभी हमारे पास 1 महीना है और 1 महीने में हम जितना घूम सकते हैं घूम लें, जितना मौज मस्ती कर लें। अभी 1 महीना भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो अभी 10-15 दिन बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी आप सब लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ से मत घबराइएगा कि हमारी ट्रेनिंग अभी बहुत लेट शुरू होगी या पता नहीं कब शुरू होगी, ट्रेनिंग क्यों शुरू नहीं हो रही। ये सारी क्वेश्चन दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि हम पास हो चुके हैं, हमारी ट्रेनिंग भी होगी, हम फील्ड में भी जाएंगे, हम सारे काम करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जब तक ट्रेनिंग आप ना चले जाएं तब तक अपने आप को फिट रखिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।